हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल विच इज़ अरकाना डिवाइन गाइडेंस। आज हम बात करेंगे रेकी के बारे में एंड चक्रास के बारे में। रेकी और चक्रास क्या है, पहले हम बात करेंगे चक्रास क्या होते हैं और ये ब्लॉक होते हैं तो कैसे होते हैं और हमें कैसे पता चलता है और इसको हम हील कैसे कर सकते हैं। और चक्रा हील हमें करना ही क्यों है, क्यों करना है? क्योंकि आपको एक हेल्थी लाइफ जीनी है। क्यों करना है? क्योंकि आपको खुश रहना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको दुनिया से प्यार चाहिए, खुद से प्यार चाहिए। और करना क्यों है? हमको अपने अंदर से ग्रीफ, शेम, गिल्ट ख़त्म करना है, डर ख़त्म करना है। करना क्यों है? हमें अपने आगे आँखों के आगे से छाया हुआ भ्रम को दूर करना है। करना क्यों है? हमें अटैचमेंट कम करनी है लोगों से, ईगो कम करनी है। करना क्यों है? हमें भगवान से मिलना है। हमें इस दुनिया का सच जानना है जो मुझे फिल करता है। जितना मैं चीज़ों को समझी हूँ ये उसकी बेसिस पे है। मैं चक्रा हीलिंग क्यों करती हूँ, मैं अपनी कुंडली क्यों जागृत करना चाहती हूँ, प्राण ऊर्जा क्यों ऊपर उठाना चाहती हूँ, ये सब मैं क्यों करना चाहती हूँ? फॉर माई बेटरमेंट, मेरी सोल के लिए। मैं इन चक्रों में फंसना नहीं चाहती, मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती। अगर जन्म लेना भी चाहती हूँ एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ, एक अच्छे लेवल पे जीने के लिए, क्योंकि जानवरों की तरह जी के मैं नहीं जाना चाहती। मैं जानवरों में और हम में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि जानवर कॉन्शियस लेवल पे सोच ही नहीं सकते, उनमें वो विवेक, वो समझ है ही नहीं जो हम में है। और आज की डेट में इतने करोड़ों आबादी होने के बाद भी बहुत सारी आबादी ऐसी है जो डेड है, आत्मा ख़त्म हो चुकी है, कॉन्शियसनेस, विवेक शक्ति ख़त्म हो चुकी है। वो जी रहे हैं बस जीने के लिए, इसलिए नहीं जी रहे क्योंकि वो ह्यूमन है या उनमें कॉन्शियसनेस काम कर रही है, विवेक काम कर रहा है। वो चीज़ों में अवेयरनेस नहीं है। हम काम करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह उठे सेम वही रूटीन फॉलो किया, उठे और नहाए धोए, खाना वाना खाया, ऑफिस गए, आए, ये सब किया, जो कि बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए, आपकी बॉडी को रखने के लिए। आई एग्री, पर उस चीज़ का क्या मतलब है? आप एक रॉबोट की तरह नहीं जी रहे हैं जो एक प्रोग्राम कर दिया गया है, सुबह वैसे करना है, रात को वैसे करना है और उसके बाद चले जाना है। आपकी सोल की भी तो एक भूख है ना, उसकी क्या इम्प्रूवमेंट है? आप अपनी बॉडी को तो तृप्त कर रहे हो, बॉडी के लिए पैसा, कपड़ा, खाना सब चीज़ चाहिए और जो जायज़ है और आपको करना भी चाहिए, पर उसके आगे नेक्स्ट क्या? आपकी सोल के लिए क्या? आपका ऑरा क्यों गिरता जा रहा है? आप लोग डिप्रेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं? लोग दूसरों के लिए वैसा प्यार क्यों नहीं दिखा पाते जो वो अपने घर में पाले हुए कुत्तों तक के लिए दिखाते हैं? मैं बहुत अपनी आम जिंदगी में देखती हूँ, लोग कुत्ता हमारा बच्चा है, ये है, बहुत अच्छी बात है, आप उसे बच्चे की तरह प्यार कीजिए, किसने मना किया है? ना कीजिए। पर एट द सेम टाइम आप सामने निकलते हुए लोगों को गालियाँ दे रहे हो, गलत बोल रहे हो, तो फिर वो प्यार आपका वहाँ कहाँ जाता है? कुत्ते के लिए प्यार है, सिर्फ कुत्ते के लिए। आई एम सो सॉरी, बट ये एक सेल्फिश रीज़न है। अगर आप कुत्ते को प्यार करते हो तो आप दूसरे इंसान को भी उतना ही प्यार करोगे। तो ये सिर्फ दिखावा है कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। अगर जो इंसान अच्छा है ना, तो वो कुत्ते के साथ भी अच्छा है, वो इंसान के साथ भी अच्छा है। पर अगर इंसान एक कुत्ते के साथ अच्छा है और इंसान के साथ अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब आप भी समझते हैं, मैं भी समझती हूँ। अगर मैं अपने बच्चे के लिए अच्छी हूँ और दूसरे के बच्चे के लिए अच्छी नहीं हूँ, तो मैं खुद एक औरत नहीं हूँ। अगर मेरे लिए मेरा बच्चा है तो उतना ही दूसरे बच्चे की इज्जत कदर होनी चाहिए मेरे दिल में, तभी ही मैं एक औरत हूँ। मेरे हिसाब से मैं इसको इसी तरह लेके चलती हूँ। तो ये सब चीज़ें दिखावी तौर पे अच्छा है, आप दूसरों को पागल बना सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हम खुद जानते हैं हम में कितनी इंसानियत है, हम कितने अच्छे हैं। आई एम सो सॉरी, मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इस टॉपिक पे जाऊँ, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ छोटी वीडियो बनाऊँ, पर बातों में आपके साथ टाइम निकल जाता है। एंड बिलीव मी, मैं आप लोगों से जब बात करती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ, आपसे ज़्यादा मुझे बहुत चीज़ें और समझ में आती है, क्लैरिटी आती है चीज़ों की, और मेरी बातें निकलती ही चली जाती है। क्योंकि मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मेरा सेट है कि मैंने ये पॉइंट्स डाले और बोल दिए। मैं आपसे जब बात करती हूँ, मैं वही बात करती हूँ जो सीधा मेरे को कुदरत की तरफ से गाइड होता है, या मेरे को उस टाइम आपसे बात करते वक्त चीज़ें याद आती है, मेरी नॉलेज में से, मेरे खजाने में से जो चीज़ें निकलती आती है, मैं उसे कंटिन्यू करती जाती हूँ। तो मैं इसको यहीं पे ब्रेक दे के मैं चक्रास के ऊपर वापस आती हूँ। अब मैं इसे छोटे से मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि अगर मैं फिर इस पर बात करने लगी मेरे लिए तो एक दिन भी कम पड़ जाएगा। हम चक्रास की बात करते हैं। पहले हम चक्रास देख लेते हैं कि एक्चुअल में चक्रास कौन कौन से होते हैं, जो मैंने कई बार रिपीट किए हैं। नीचे से शुरू करते हैं, स्पाइन के बिल्कुल पहले तो चक्रा 7 होते हैं। हम बॉटम से शुरू कर रहे हैं, स्पाइन के बिल्कुल नीचे, जो आपका प्राइवेट पार्ट होता है उसके बिल्कुल नीचे, वहाँ से जो ज़मीन से जुड़ता है जब बैठते हो आप, तो आपका वो रूट चक्र होता है, जिसे हम हिंदी में मूलाधार चक्र भी कहते हैं। स्पाइन के बिल्कुल बेस में होता है। देन सैक्रल चक्र होता है, स्वादिष्टान चक्र, जो आपके हिप एरिया में होता है। जहाँ रूट चक्र आपका सर्वाइवल दिखाता है, वहीं सैक्रल चक्र जो होता है आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है। फिर थर्ड आता है सोलर प्लेक्सिस चक्र, जो आपका मणिपुर चक्र हिंदी में बोलते हैं। इट्स फॉर विल पावर। आप और ये आपकी नीवल जो है, आपकी धुनी जो है, उससे
2 इंच नीचे होता है। नेक्स्ट आपका हार्ट चक्रा आता है, अनहंत कहते हैं जिसे, लव के लिए होता है, प्यार मोहब्बत के लिए होता है। ये चक्रा हार्ट में होता है ये चक्रा। देन आपका थ्रॉट चक्रा होता है, विदुषा चक्र बोलेंगे इसे, एक्सप्रेशंस के लिए, जो आपके थ्रॉट में होता है। अगर ये डिसबैलेंस होता है, मैं इसके भी रीज़न दूंगी क्या होता है। थर्ड आई चक्रा जो होता है, अंजना चक्रा, आपकी इंट्यूशन के लिए, आप में विजडम कितनी है, ये थर्ड आई चक्रा बोला जाता है इसको। सेवन्थ जो बिल्कुल टॉप पे होता है, जो आपके तालुआ कहते हैं, जैसे जो सिर के ऊपर का पार्ट होता है, जो बच्चे का आपने देखा ना, वो सिर के बिल्कुल बीच में पार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, वो हिल रहा होता है जब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, कुछ टाइम तक वो हिलता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसके बाद वो थोड़ा हार्ड होना शुरू होता है। तो ये आपका क्राउन चक्रा होता है। शास्त्रार्थ चक्रा जिसे कहते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए होता है, क्राउन चक्रा बोलते हैं इसे। जब ये कनेक्शन आपका ब्रह्मांड से आपको लिंक करता है, और रूट चक्रा आपको पृथ्वी से लिंक करता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जिसे जो बोलना है बोलने दीजिए, पर आपको दोनों ऊर्जाओं की ज़रूरत है, ब्रह्मांड की ऊर्जा और प्लस पृथ्वी की ऊर्जा, दो अलग अलग ऊर्जा हैं, ये दोनों ऊर्जा आपके लिए बहुत ज़रूरी है ओवरऑल। तो ये अब आपको इस पे मैं थोड़ा सा, इतना मैंने आपको चक्रस बता दिए क्या है। अब थोड़ा सा ये बस ये जानेंगे, अगर ये ब्लॉक होगा तो क्या होगा। अगर आपका जो रूट चक्र है, अगर वो ब्लॉक होता है तो आपको सर्वाइवल इशू होंगे, आप हमेशा डरे डरे रहेंगे, या मैं कैसे रह पाऊँगा, मैं बीमार हूँ, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, आप ना थोड़ा डर में महसूस होगा। फिर जो नेक्स्ट आपका जो चक्र है, सेकंड चक्र, सैक्रल चक्र जो है आपका, क्रिएटिविटी के लिए शो होता है, वो आपकी, आप हमेशा ना खुशी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मैं खुश रहूँ, और कहीं ना कहीं अंदर से गिल्ट फील करेंगे, किसी चीज़ को गिल्ट में रहेंगे। तो दैट मीन्स आपका ये चक्र ब्लॉक है, इसलिए आप गिल्ट में हैं, और अगर आप खुश हैं तो ये चक्र ब्लॉक नहीं है। और फिर उसके बाद सोलर प्लेक्सस चक्रा, अगर आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, दैट मीन्स ये चक्रा ठीक है। लेकिन अगर आप शेम में या शर्मिंदगी में, किसी चीज़ को लेके शर्मिंदगी फील करते हैं हमेशा अपनी लाइफ में, दैट मीन्स ये चक्रा ब्लॉक है। नेक्स्ट, अगर आप सबसे प्यार करते हैं, सबके लिए अच्छे हैं, दैट मीन्स आपका चक्र ओपन है, हार्ट चक्रा। पर अगर आपके अंदर दुख है, तकलीफ़ें हैं, पेन है, दैट मीन्स ये चक्रा ब्लॉक है। आप, हार्ट अटैक तभी आता है लोगों को, वो इमोशनली थोड़े ड्रेन आउट हो चुके होते हैं, इमोशनली थोड़े थके हुए होते हैं वो लोग। नेक्स्ट आपका जो है थ्रॉट चक्रा, थ्रॉट चक्रा में आपका आता है, अगर आप सच नहीं बोलते, बहुत सच बोल रहे हैं, दैट मीन्स वो बिल्कुल ओपन है आपका चक्रा, आपकी वॉइस क्लियर है, आप जो बोल रहे हैं लोग समझ पा रहे हैं। अगर आप झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, दैट मीन्स वो चक्रा आपका ब्लॉक है। तो आपको अगर थॉट से रिलेटेड बीमारियां हैं, आपको थायराइड वगैरह है, आपका टॉन्सिल्स हो रहे हैं, या फिर आप ढंग से किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, आप कन्वे नहीं कर पा रहे अपनी चीज़ें, तो ये दैट मीन्स आपका ये चक्रा ब्लॉक है। नेक्स्ट आपका जो चक्रा आता है, वो आता है इंट्यूशन के लिए, थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा में आपको इंसाइट्स आती हैं, आप अगर आपको ना फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन आप कर पाते हैं, चीज़ें देख पाते हैं, दैट मीन्स आपको इंसाइट्स आ रही हैं, आपका चक्रा बिल्कुल करेक्ट है और अच्छा है। और अगर आपको भ्रमित होते रहते हैं, इल्यूजन्स क्रिएट होते रहते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही फ्यूचर के लिए, धुंधला धुंधला दिख रहा है, दैट मीन्स ये चक्रा ब्लॉक है, तो आपको इस पर काम करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज़ लास्ट, क्राउन चक्रा, जो कॉस्मिक एनर्जी के लिए होता है, जो ब्रह्मांड की एनर्जी के लिए होता है। अगर आप भगवान को समझ पा रहे हैं, अध्यात्म में आपका इंटरेस्ट है, या आपको तो आपका ये चक्र ओपन है। अगर आपका ये चक्र ब्लॉक है, दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो रहे हैं, और चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, दैट मीन्स ये चक्र ब्लॉक है। तो कैसे खुला है, कैसे ब्लॉक है, मैंने ये क्लियर कर दिया। अब इसको आप और कैसे, ये तो हमें पता चल गया ब्लॉक है, पर ब्लॉक को खोलने के लिए क्या करना चाहिए, हम उस पर बात करते हैं। मैं साथ के साथ पिक्चर्स लगाती रहूँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब आप मेडिटेशन में बैठें, आप देखो सिंगल काम करते हो तो फ़र्क आता है। एक इसमें क्या होता है, एक साउंड होता है, एक कलर थेरेपी होती है, एक मुद्रा होती है। अगर आप ये सिंगल करते हो तो कितना फ़र्क डालती है। सपोज़ आज आपने लाल रंग के कपड़े डाले, आप बहुत लव पैशनेट हो रहे हैं, बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं, वो लाल रंग आपको असर दे रहा है। पर वहीं अगर आप तीनों चीज़ें एक साथ कर लें, कि आप उसका मंत्र उच्चारण भी कर रहे हैं, और आपने वो कलर भी विजुलाइज कर रहे हैं, एंड वो मुद्रा भी बना रहे हैं, दैट मीन्स वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो हम इसमें तीनों में काम करेंगे। तो जो आपका रूट चक्र होता है, उसका कलर होता है रेड। जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे, आप विजुलाइज करेंगे एक लाल रंग का घेरा आपके नीचे, सबसे नीचे वाले पार्ट पे घूम रहा है, वो बन रहा है, वो एक्टिवेट हो रहा है, विजुलाइज करना है आपको। इसमें आपको जो मुद्रा बनानी है वो आपको स्क्रीन पे साथ साथ दिखती जाएंगी। मुद्रा आपको कैसी बनानी है, आपको अपना थंब और इंडेक्स फिंगर लेके ऐसे ओ बनाना है, दोनों टच होना चाहिए, आर्म को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है अपने नीज़ के ऊपर, और आपको फील करना है वो लाल रंग का चक्रा घूम रहा है। और इसकी जो साउंड होगा, इसकी होगी लाम
ल के ऊपर चंद्र बिंदु हिंदी में, और इंग्लिश में LAM, लाम। आप किस मुद्रा में बैठ के ये कलर को विजुलाइज करेंगे एंड ये उच्चारण करेंगे तो आपका इससे रूट चक्र जो है वो क्लियर होता जाएगा रोज़। उसके बाद सेकंड सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र में जो आपको मुद्रा बनानी है, अपने हाथ को अपने लैप के ऊपर रखना है और जो आपके दोनों हाथ होने चाहिए वो ऊपर की तरफ होने चाहिए, आसमान की तरफ दिखने चाहिए, और राइट आर्म को आपको लेफ़्ट आर्म के ऊपर रखना है और जो थंब है उसको आपस में टच करना है। और ये जो इसमें जो आप कलर विजुलाइज़ करेंगे, ऑरेंज कलर का विजुलाइज़ करेंगे एंड इसका जो आपको मंत्र है, इसका जो वर्ड है वो है वाम। वो के ऊपर चंद्र बिंदु VAM, वाम। उसके बाद थर्ड जो है चक्र आएगा आपका सोलर प्लेक्सिस के लिए, मणिपुर चक्र, जिसमें आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथ को नमस्ते की मुद्रा में बनाएंगे और उसको स्टमक और हार्ट के बिल्कुल बीच में रखेंगे और थम्स को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे, जैसे आप किसी को नमस्कार कर रहे हैं पर वो बिल्कुल फ्रंट की तरफ आना चाहिए। एंड इसमें जो आपको कलर है येलो विजुलाइज करना है एंड इसका जो वर्ड है राम, RAM, राम, और रा के ऊपर चंद्र बिंदु। नेक्स्ट आपका हार्ट चक्र है। अगर हार्ट चक्र ब्लॉक है तो आपको राइट हैंड को, इंडेक्स फिंगर और थंब को एक दूसरे को टच करना है, जो हार्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना है और इसी मुद्रा को सेम ऐसी बना के आपको लेफ्ट हैंड की मुद्रा को अपने नी के ऊपर रखना है, जैसे आपने सेम रखा था ना हाथ आपने रूट चक्र में बनाया था। उसमें तो दोनों हाथ आपने लैप पे रखे थे, इसमें लेफ़्ट को लैप पे रखना है, राइट को आपको हार्ट पे रखना है, जिस तरह मैं ये पिक्चर में दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद आपका कलर जो है वो हार्ट का ग्रीन होता है एंड आप में इससे वर्ड यूज़ करेंगे याम, YAM, याम, य के ऊपर चंद्र बिंदु। मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो आई होप आप मेरे साथ चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ताकि मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा जल्दी कवर कर दूँ क्योंकि लंबी वीडियो ना बने, आपको भी समझ आ जाए। फिर भी कोई क्वेरी होती है आप मुझे पूछ सकते हैं, बाकी आप गूगल सर्च कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। बाकी आप जैसे जैसे चीज़ें करेंगे टाइम के साथ आप और उसमें अच्छे होते जाएंगे। चीज़ें याद करना मुश्किल हो जाता है कई बार इंसान को, तो अगर वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो बहुत इजी रहता है। जैसे सपोज ये सातों बता दिए, पहले आप देखिए आपके अंदर कौन सी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको किसको हील करना है, आप उस चक्र को पकड़ लीजिए, पहले थोड़े दिन उसी चक्र पे काम कीजिए। एक तो क्या होगा, आप टाइम कम लगेगा, याद करने में आसानी रहेगी। जब आपको एक चक्र की प्रैक्टिस हो जाएगी फिर दूसरा चक्र कर लेना, फिर दूसरे की प्रैक्टिस हो जाएगी, तीसरा, और फिर लास्ट में आप सातों चक्रों को एक साथ हील कर सकते हैं। और ये रेगुलर बेसिस के काम होते हैं, जैसे नहाना ज़रूरी होता है वैसे ये मेडिटेशन भी ज़रूरी होती है, लेकिन डिपेंड आप पे करता है आप कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो हम बात कर रहे थे हार्ट चक्र हमने क्लियर कर दिया। अब आएंगे हम हार्ट के बाद आएंगे थ्रॉट चक्र पे। थ्रॉट चक्र मैंने आपको बता दिया, अगर आपको हकलाते हैं आप, या फिर आपको बोलने में किसी तरह की दिक्कत है, या आप किसी के सामने डिबेट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, तो आप बच्चों में अगर आप थॉट चक्र थोड़ा क्लियर कर दे तो उनको थोड़ा हेल्पफुल होता है अगर आप ये मुद्रा में बच्चों को करवाएं। इसका जो कलर है स्काई ब्लू रहता है। आपका ये जो मुद्रा में आपका जो हाथ है स्टमक के पास ही रहेगा। आपकी जो फिंगर्स है वो इंटरलेस करनी चाहिए, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर लें। थंब को आप टिप से टिप को टच कर लें। फोकस करें अपने थ्रॉट पे। जब भी आप ये मंत्र करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड जगह को विजुलाइज करना है। जैसे कि मैं इसमें अपने ये मुद्रा बनाई, मैंने उंगलियों को उंगलियों में ऐसे डाल के थंब को थंब से टच करके जब मैं ये बोलूँगी हाँ, तो मैं थ्रॉट के ऊपर विजुलाइज करूँगी स्काई ब्लू कलर का एक चक्र घूमता हुआ कि मेरा थ्रॉट क्लियर होता जा रहा है, और ये मैं करती रहूँगी। जिस चक्रा के लिए आप हीलिंग दे रहे हैं, जिस चक्रा पे आप बात कर रहे हैं, आपको उस चक्रा पे वो लाइट घूमते हुए देखनी है, उस चीज़ को विजुलाइज करना है एंड वो मंत्र बोलना है। जैसे थ्रॉट के लिए HAM, हाँ के ऊपर चंद्र बिंदु। और हाँ, मेरे को ना, मैंने आपसे बोला मुझे ये चीज़ें याद आती रहती है। अब आपको इसका रीज़न भी बताऊंगी कि ये मुद्राओं का क्या फ़र्क पड़ता है। लास्ट में क्राउन चक्र कंप्लीट होते ही मैं बताती हूँ आपको। जब आप थर्ड आई चक्र की पोजीशन बनाएंगे, पहले तो इसका कलर जो है इंडिगो का कलर होता है इसका। एंड इसकी जो पोजीशन होगी, आपका जो हैंड होगा वो फ्रंट में आप रखेंगे। फ्रंट में रखने के बाद जो आपकी मिडिल फिंगर होती है वो टिप दोनों आपस में टच होके ऊपर की तरफ जाएंगे हाथ, और बाकी जो फिंगर्स हैं वो बेंड होके, मतलब आपस में बेंड कर देंगे थम्स के साथ। और इसमें जो आपका साउंड होगी चक्रा की वो होगी
ओम होगी, पर AUM, ओम। इसकी साउंड इस तरह होगी। और क्राउन चक्र में जब आप पोजीशन बनाएंगे, इसको भी आप ऊपर की तरफ पोजीशन बना रहे हैं, हैंड को फ्रंट में रख रहे हैं, स्टमक से टच करके दोनों उंगलियों को, जितनी आपकी उंगलियां हैं उनको इंटरलेस करके, जो लिटिल फिंगर है, सबसे छोटी वाली फिंगर है, उसको ऊपर की तरफ, जो पहले आपने किया था थर्ड चक्र में, उसमें आपने मिडिल फिंगर ऊपर रखी थी, पर इसमें आप लिटिल फिंगर ऊपर रखेंगे। और इसमें जो साउंड है आपकी रहेगी अंग, मतलब ANG, अंग। तो इसमें आपका जो कलर है वो पर्पल कलर रहेगा। आपका पर्पल कलर विजुलाइज करेंगे। जैसे इसमें बोली जाती है कि कमल, वो फूल की 1000 पंखड़ियाँ खुल रही हैं एक साथ, मतलब इस तरह भी विजुलाइज़ किया जाता है। पर्पल कलर विजुलाइज़ किया जाता है। और पर्पल के साथ आप वाइट लाइट भी विजुलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्माओं की, देवी देवताओं की आत्मा जो स्वर्ग लोक से माना जाता है या ब्रह्मांड से अटैचमेंट मानी जाती है, तो वहाँ से हम वाइट लाइट भी देखते हैं और पर्पल लाइट भी देखते हैं। तो आप ये दोनों लाइट्स विजुलाइज़ कर सकते हैं। हाँ, तो ये हो गए चक्रास के ब्लॉक अनब्लॉक का। फिर मुद्राएं हो गई, फिर मैंने आप में इसे कलर और इसके मंत्र और इसकी पोजीशन बता दी। अब इसके पीछे का साइंस मैं बताती हूँ। हमारी साइंस बहुत एडवांस थी शुरू से। इसके पीछे ये साइंस है। अगर आप एक्यूप्रेशर जानते हैं, या आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, या आपने कभी कहीं पढ़ा होगा, या किसी को करते हुए देखा होगा, या आपने कोई बुक ला के देख सकते हैं, या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो आप बोलते हैं जब हमारी बॉडी में जितने भी पॉइंट्स हैं वो आके, वो सबका कंट्रोल हाथ और पैरों में होता है। जैसे सपोज अगर आपके सिर में दर्द है तो बोला जाता है ना कि आप इस पॉइंट को दबाइए, ऐसे प्रेस करिए अपने हाथ में, तो आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये जब आप फिंगर्स इस तरह टच करते हैं, उस पर प्रेशर आता है फिंगर्स पे, तो वो पर्टिकुलर आपका वो चक्र उससे क्लियर हो रहा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल, आप मैरिड हैं, नहीं है कोई बात नहीं, आपके घर में आपकी मम्मी बहन कोई तो होगा मैरिड, आप सोसाइटी में रहते हैं, जानते होंगे, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप जानते होंगे ये चीज़। जब एक औरत की शादी होती है, शादी होने के बाद उसे बिछुआ डाल दिया जाता है। बिछुआ ये थोड़ी है कि उसको शो पीस है, वो सजाने के लिए डाल दिया। उसके पीछे साइंस ये है कि उसकी 2 उंगलियों में जब बिछुए पैरों में डाला जाता है लेडी के, एक तो चांदी नीचे क्यों डाली जाती है? ठंडक के लिए। आप सोना ऊपर ग्रहण करते हो, चांदी नीचे ग्रहण करते हो, ठंडक दे रहा है। उसके पीछे भी रीज़न है, चांदी ठंडक देता है, सोना गर्मी देता है, वो अलग टॉपिक है। तो आपने जब चांदी के 2 बिछुए डाले, अब वो क्या काम कर रहे हैं? आपकी शादी हो गई, ऑफ कोर्स गृहस्थ में गए हो तो फैमिली प्लानिंग वगैरह ये सब चीज़ें चलती है कि आगे घर बच्चे आने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब बहुत सारी लड़कियों को आजकल एक दिक्कत होती है कि वो बच्चे पैदा करने में, कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं, पर उसमें से अब जैसे आपने बिछुआ डाला है, तो जब बिछुआ डालते हैं तो पर्टिकुलर पॉइंट्स लगते हैं उंगलियों के, पैरों के, तो वो आपके रिप्रोडक्शन को थोड़ा एक्टिव करते हैं, आपके ब्लॉकेजेस खोलते हैं, ऐसा माना गया है। तो इससे आपको कंसीव करने में ईजी होता है, आप बच्चा करने में ईजी माना जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो वो चीज़ पैटर्न वो क्लियर करता है। बेसिकली ये पॉइंट पे प्रेशर्स डालते हैं जिससे आप कंसीव आराम से कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस कम आती है। इसके पीछे ये साइंस होती है। तो ये था मेरा चक्रा के ऊपर छोटा सा, मेरे हिसाब से छोटा सा वीडियो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने छोटे से वीडियो में बहुत कुछ सम अप करने की कोशिश किया। आई होप आपको मेरी ये मेहनत या फिर ये मेरा काम, जो भी आप कहना चाहें, जिस भी टर्म में, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू मेरे साथ इस चैनल में बने रहने के लिए। और प्लीज़, ये आपका ही चैनल है, आप लोगों के लिए ही बना रही हूँ मैं, ताकि हमारी ऊर्जा सेम लेवल पे वाइब्रेट करे, हम लोग सेम लेवल पे एक साथ ऊपर जाएं। क्योंकि इसमें हमारा भी फ़ायदा ये रहता है कि कहते हैं ना, मतलब थोड़े लो फ्रिक्वेंसी लोगों के साथ, टॉक्सिक लोगों के साथ आप बहस करेंगे, उलझेंगे, वो आपको और नीचे खींचते जाएंगे। अगर आप अपने आसपास लोगों का भला करना शुरू करें, वो भी अच्छे इंसान, सज्जन पुरुष बने, तो आपकी डीलिंग थोड़ी ईजी हो जाती है उनके साथ, और प्लस वो लोग भी अच्छे होंगे, तो वो आपको ऊपर जाने में हेल्प करेंगे। हम एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हैं यहाँ पे। अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ लाइफ में, या आप कोई चीज़ कर रहे हो, तो मैं कोशिश करूँगी मैं आपसे सीखूँ, मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं चाहूँगी आप मुझसे सीखें, ताकि हम अच्छे से ग्रो करें लाइफ में। मेरा बस उतना ही पर्पस है कि मेरे आसपास की सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए, ठीक होना चाहिए सब कुछ। अननेसेसरी की फालतू के इश्यूज़ क्रिएट करना, लेना, वो सब फालतू की बचकानी हरकतें हैं। फिर हम मनुष्य और पशुओं में फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। पशु और मनुष्य में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कॉन्शियस लेवल का, कि हम कॉन्शियस लेवल पे चीज़ों को सोच सकते हैं, हम अच्छी अपनी बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं, दिमागी स्तर से, हर स्तर से। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए। एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।